बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस सीखने के बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? तो याद रखें, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जिक्र करने के लिए जो माजी में शुरू हो चुके हो और हाल में मुकम्मल हो चुके हो, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जिक्र करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर में, जैसा कि स्टूडेंट्स का डिमांड है कि रिवायती तरीका भी अपनाया जाए ऐसे लेक्चर में, क्योंकि उनको ट्रांसलेशन ज़्यादातर एग्जाम्स में करना पड़ता है, तो याद रखें उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिसके आखिर में चुका है, चुकी है या गया है, गई है, इसी तरह के अल्फाज आ जाते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे कहलाते हैं और इसी का तर्जुमा हम इस टेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमलों की बनावट हम किस तरह करेंगे? हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। याद रखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर से हमारा मुराद ही, शी, इट और एक नाम है, और बाकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हैव लगाते हैं। Let's have some examples. I have completed my work. We have covered the topic. You have eaten the meal. They have gone to school. Ali and Sarah have done their work. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की एग्जांपल्स लेते हैं। He has eaten the meal. She has taken the tea. It has worked. It has worked. Ryan has managed everything. हम इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? सो सिंपल है, वही फार्मूला है, लेकिन हैज़ और हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, He has not covered the lesson. She has not eaten the meal. I have not delivered the lecture. You have not talked to me. अब इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी है कि हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और आखिर में हम सवालिया निशान लगाकर फ़िक्रे को सवालिया बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Have you talked to me? Has she completed her work? Have they gone to Peshawar? तो इसी तरह हम इनके फ़िक्रे सवालिया बनाते हैं। याद रखें, हम टेंसेस का स्ट्रक्चर याद करते हैं, लेकिन हम उस पर फिर प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दो सजेशन यहाँ पर देना चाहूँगा, और द फर्स्ट वन है कि आप जब भी कोई किताब आपके साथ हो, इंग्लिश का कोई मैगज़ीन हो, जो भी हो, उसमें आप तलाश कर लिया करें कि मैं ये जो फ़िक्रा पढ़ रहा हूँ ये कौन से टेंस का है, उस पर गौर करें। तो ये भी प्रैक्टिस का एक तरीक़ा है। दूसरा पॉइंट ये है कि आज शाम जब आप लेक्चर को सीख जाएं, तो उसके बाद आपने शाम को अपने डायरी में लिखना है कि मैंने कौन कौन से काम मुकम्मल किए हैं, तो उस पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको ये मशवरा है कि जो काम आपने मुकम्मल नहीं की हैं आज तक, क्लियर, तो वो भी डायरी में एक सफ़ा लिख दें कि मैंने आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैव नॉट गॉन टू फला फला फला। इसी तरह आप नेगेटिव की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके साथ दूसरा बच्चा है या स्टूडेंट है या कोलीग है और आप उस पर इंट्रोगेटिव की वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उनसे ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे सवाल करें, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्लियर, तो वो आपको जवाब देगा, येस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। तो इसी तरह आपका रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ओरली भी मतलब आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी स्ट्रांग होता जाएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अल्लाह हाफिज़।